हेलो व्यूवर्स, 30 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट है मित्रों। ठीक है, तो 30 फीट बाय 50 फीट के प्लॉट में हमने एक नक्शा बनाया है जो दक्षिण मुखी प्लॉट है। दक्षिण यानी साउथ, सही है ना? ठीक है। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि वास्तुशास्त्र जो है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, अपनी अपनी चॉइस है। ओके, हमने उसको माना है। ठीक है, हमें लगा कि इस पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, सो इसी वजह से क्या होता है, जो घर का प्रवेश द्वार होता है वो साउथ तरफ ना हो, ये ऐसा कंसेप्ट है। गेट भी ना हो, क्यों है क्या है, इसके पीछे काफ़ी लॉजिक हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियोज़ में, स्पेशली वास्तुशास्त्र के ऊपर वीडियो बना के। चॉइस अपनी है। ठीक है, तो इसी वजह से ये हमने प्रवेश द्वार इसका ईस्ट में दिया हुआ है, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो साउथ हो गया इसका, ये आपका रोड की लाइन ये हो गई आपकी, ये गेट हो गया, ये आपका पूरा पार्किंग। ये वर्टिकल कितना है, 15 फीट 8 इंच, और हॉरिजॉन्टल यहाँ से ना, यहाँ से मित्रों 14 फीट लगभग 1 इंच। और ये जगह पूरी आपके पास भी और बसती है यहाँ पर। यहाँ से आपका जीना है, स्टेयरकेस, पायरी। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी सी जगह हमने क्यों छोड़ी हुई कि जब आप एलिवेशन बनाओगे मकान का, एलिवेशन मीन्स फ्रंट, सामने से जो मकान दिखता है उसको बोलते हैं एलिवेशन। तो आप इसको उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं डिजाइन को अच्छा इंप्रेसिव बनाने के लिए। लेकिन बशर्ते आपको एक सही इंजीनियर को पकड़ना पड़ेगा, सही डिजाइनर से कंसल्ट करना पड़ेगा या उससे हेल्प लेनी पड़ेगी। सो ये हो गया, हमने पार्किंग देख ली, स्टेयरकेस देख लिया, एलिवेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब हम घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हमने घर में प्रवेश कर लिया। ये हॉल में इंटीरियर जो होता है वो आपको बाद में डिसाइड करना है, डिजाइन करना है। हॉल का साइज हमने मेंशन कर दिया है दोस्तों। और इसी हॉल से फिर हमने यहाँ घर के सेंटर प्लेस में प्रवेश किया। सो यहाँ पर आपका डाइनिंग हो गया, साइज हमने मेंशन किया है। यह आपका किचन हो गया। किचन का जो साइज है फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट से ये ऐसी लाइन अगर ले ली मैंने, तो ये पूरा साइज है वो। उसी में फिर हमने 7 फीट बाय 2 इंच बाय 4 फुट का स्टोर भी एडजस्ट किया है। तो ये किचन हो गया। अब किचन यहाँ बीच में क्यों है, ये सारी चीज़ें अगेन एक्सप्लेनेशन का विषय है जो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, बाद में आपको कभी बताएंगे किचन इधर क्यों डाला है हमने। अगेन आप समझ गए होंगे वास्तु के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगेन चॉइस, इट इज चॉइस ऑफ ओनर, या जो मकान बना रहे वो। ओके, हमारा काम है आपको बताना। सो किचन को डिस्कस कर लिया हमने, डाइनिंग भी आपको दिख ही रहा। डाइनिंग से एक छोटा सा यहाँ पे एंट्री रखा है हमने, जो इधर आके आपका अटैच टॉयलेट प्लस बाथ में आता है। टॉयलेट भी है इसमें और बाथ भी है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों, कि टॉयलेट और बाथ को अलग अलग बनाओ, आपकी 20-25 स्क्वायर फीट जगह और एक्स्ट्रा आपको लग जाती है, क्योंकि हम अटैच बेडरूम में बनाने वाले हैं। ये एक बना लेते हैं, बाहर कहीं हम जीने के नीचे बना लेते हैं तो 3 हो जाते, 4 हो जाते, इसलिए हमने उसको कॉमन रखा हुआ है। तो इसकी प्रिवेसी भी हमने यहाँ पे मेंटेन करी हुई है बराबर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका मास्टर बेडरूम। ठीक है मित्रों, मास्टर बेडरूम में हमने अटैच टॉयलेट दिया हुआ है, उसका साइज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इसी डाइनिंग से हम मास्टर बेडरूम कनेक्ट किया हुआ है हमने, और इसी से एक छोटा वाला बेडरूम भी हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। छोटे वाले बेडरूम में 2 दरवाजे हमने रखे हैं, 1 और 2। इन 2 दरवाजों से होते हुए आप इधर पीछे ओपन स्पेस में चले जाएंगे। पीछे ओपन स्पेस इस दिशा में क्यों रखी है, इसके पीछे भी लॉजिक है। ठीक है, ये लगभग 14 फीट 4.5 इंच है, और ऐसी वर्टिकल इस तरह से ये 7 फुट 6 इंच है। ठीक है, फिर पीछे हमने गली रखी है, क्यों रखी है मैं आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट। सो ये हो गया आपका छोटा बेडरूम, साइज हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद इस ओपन स्पेस से डायरेक्ट गली रखी हुई है, इधर सीधी आपको सामने लेके आएगी। ठीक है, सो ये पूरब दिशा की ओर एक गली रखी हुई है। इसके काफ़ी यूज हो सकते हैं आपको, आपके यहाँ कोई गेस्ट आए या कोई इमरजेंसी काम है या बाहर के बाहर कोई सामान लेके जाना है, तो इस तरह से आप इस गली से उसको कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया सारी रूम्स का ओरिएंटेशन यानी कौन सी रूम कहाँ है, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं हमारे सिविल की लैंग्वेज में मित्रों। सो ये हो गया आपका पार्किंग, ये आपका हॉल, किचन प्लस स्टोर रूम, इसमें सटा हुआ डाइनिंग, कॉमन अटैच बाथ टॉयलेट, साइज मेंशन किया हुआ है हमने। ये मास्टर बेडरूम विद अटैच टॉयलेट, उसके बाद छोटा बेडरूम और ओपन स्पेस, बैकयार्ड, पीछे का आंगन। नॉर्मली गांव में क्या होता है, सामने का आंगन पीछे का आंगन, इस तरह से बोलते हैं। गांव के घर, ये छोटे शहरों के घर, तहसील प्लेस लेवल के घरों में या छोटा जिले लेवल के घरों में खुद के घर लोग बनाते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका प्लान में हमने लाइट की और एयर की व्यवस्था क्या रखी होगी देखनी पड़ेगी, बिकॉज लाइट एयर अगर मकान में या घर में प्रॉपरली आपको ना मिले तो उसकी डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं रहता है दोस्तों। तो हमने इसमें क्या क्या किया देखिए आप। ये हो गया आपका हॉल का विंडो,
यहाँ पर भी विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं आप। अगेन ये विंडो जब प्रोवाइड करेंगे या बनाएंगे तो ऑन साइट कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, बिकॉज यहाँ से जीना इस तरह से जाएगा, तो ये जीने की जो फ्लाइट है ये आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी। तो उस हिसाब से आप विंडो को साइज में और उसकी हाइट को मेंटेन करिए। उसके बाद किचन में यहाँ पर विंडो हमने प्रोवाइड नहीं की है, जो करनी चाहिए। वास्तव में कहा गया है कि ज़्यादा साउथ की ओर ओपनिंग ना हो मकान की, बट यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिकली हमें लाइट भी चाहिए और एयर भी चाहिए। ओके, गली में से ये विंडो हमने रख दी है। फिर ये यहाँ भी विंडो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं 7 फीट के ऊपर। छोटे बेडरूम में ये विंडो प्रोवाइड की हुई है, यहाँ से भी विंडो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जो गली हमने छोड़ी थी ये विंडो के लिए छोड़ी थी, आपको नहीं छोड़ना है तो आप यहाँ पर भी विंडो प्रोवाइड करके लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ विंडो प्रोवाइड करिए, गली अगर है तो यहाँ पर भी विंडो प्रोवाइड करिए। ओके, मैक्सिमम लाइट मैक्सिमम एयर घर में आपका आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर जो क्लाइमेट होता है घर के अंदर का, जो है जिससे कहेंगे हवा फ्रेश होती है, प्लीजेंट जिसे हम बोल सकते हैं, आह्लाददायक। ठीक है, अब ये क्या है, ये है पश्चिम दिशा, यहाँ हमारी जगह ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे जब टॉयलेट बनाया है तो इसके लिए भी आपको वेंटिलेशन लगेगा, तो अब यहाँ पर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकती है। और ये चौड़ाई तो 1 फीट ही मिलेगी, आप हाइट उसकी 2 फीट रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी डक्ट में इसमें आप पाइपलाइन डाल सकते हैं। कौन सी पाइपलाइन, एयर की पाइपलाइन, सेप्टिक टैंक की, एयर की, गैस की और उसी के डिस्चार्ज की। ओके, सेप्टिक टैंक मीन्स गडर बोलते हैं हम उसको गाँव की भाषा में, जहाँ हमारा जो डेली का मलमूत्र होता है वो जमा होता है, बाद में उसको आफ्टर सम ईयर या कुछ वर्षों के बाद में खाली करवा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 30 फीट बाय 50 फीट का दक्षिण मुखी प्लॉट में 2 BHK का प्लॉट फ्लैट हमने, फ्लैट नहीं कहूँगा, घर कहूँगा, हाउस कहूँगा, मकान कहूँगा, हमने प्लान किया हुआ है मित्रों। सो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।